सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान का अनमोल शब्द है। कहती है संबंधों के माध्यम से सतगुरु ने हमें कैसी प्रेम सिखाया है, समर्पण कैसे सिखाया है, विश्वास कैसे सिखाया है और कैसे बताया कि हमें अपनी ससुराल जाना है। ये भगत के लिए उसकी ससुराल है सतलोक। तो सतलोक जाने के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं। शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं और चाह रहे हैं कि कुछ आत्माएं हमारे साथ काल के जाल से पार सतलोक चलें। तो उन्हीं आत्माओं को प्रेरणा सतगुरु दिला रहे हैं शब्दों के माध्यम से कि कुछ तैयार हो जाएं अपने साथ चलने के लिए। तो ये समर्पण से बनेगा, ये दासातन से बनेगा, आधीनी से बनेगा। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक वो अधिकारी नहीं है मोक्ष का। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं कि इसमें क्या गहराई है। कहती है नंदी जाओ रे महलिया, आपन बिरना जगाओ। देखो, नंदी जाओ रे महलिया, ये संबंधों के माध्यम से अपने भगत को कह रहे हैं कि अब तो तुम महल पे चलो, उस जहाँ से तुम आए थे, जहाँ मुझे ले जाना है। आपन बिरना जगाओ, अपना बना के मुझे ले जाओ। मैं आपके बिना अधूरा, आप मेरे बिना अधूरा। कहती हैं भौजी सोबे जगाए ना जागे और ले ना सके कछु दाओ। ओ कायागढ़ में निस अंधियरिया, कौन करे बा को भाव। बताओ, यहाँ जो सोने वाले भगत हैं, संत हैं, साधु हैं, उनको कह रहे हैं कि ले जाने के लिए तो आए हैं, लेकिन भौजी सोबे जगाए ना जागे, ले ना सके कछु दाव, और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि रात सोने में निकाल देता है, दिन काम में निकाल देता है, जिंदगी निकली जा रही है। ओ कायागढ़ में निस अंधरिया, ओ कौन करे बा को भाव। ये काया की नगरी है ना, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरी भक्ति की साधना कबीर से ने बताई, इस काया के गढ़ के अंदर। तो इस काया के गढ़ की लड़ाई अब हमें लड़नी है, ध्यान की, भक्ति की, समाधि की। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि साधु सहज समाधि भली। अब हमें सहजता की ओर जाना है, समाधि की ओर जाना है। कहती हैं योग से समाधि की ओर, पहले भोग से योग की ओर, फिर योग से समाधि की ओर चलना है। अब इस काया के गढ़ में सारे चक्र मिलेंगे। कहती मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा, सहस्त्र कमल तक की यात्रा के ऊपर की यात्रा के ऊपर है सारी यात्रा, आपको कबीर साहब ने बताई है। तो कायागढ़ में निस अंधेरिया, कौन करे बा को भाव। बताओ अब कौन करेगा उसका भाव। मन में अगन दया के दीपक और बाती प्रेम जगाओ। आहा, मन में अगन और दया के दीपक। देखो, दया के दीपक मतलब कितना दयावान होना चाहिए भगत को, कितना अधीन होना चाहिए। और बाती प्रेम जगाओ, और प्रेम का मार्ग उसके हृदय में कितना अंदर से होना चाहिए, उठना चाहिए। पल पल में प्रेम होना चाहिए, जीवों के प्रति, अपनों के प्रति, अपने साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम झलकना चाहिए एक साधु का। कहते मन के अगन दया के दीपक, बाती प्रेम जगाओ। और तत्व के तेल चुभे दीपक में, आ गया। और मदन मसाल जराओ। ये मदन होता है काल, मदन मसाल जराओ, इसको ख़त्म करना है, इसके जाल से निकलना है। और तत्व के तेल चुभे दीपक में, ये तत्व है ना, ये मूल तत्व है, ये सदगुरु का पूरा ज्ञान का तत्व है। ये तत्व के तेल चुभे दीपक में और मदन मसाल जराओ। कहती भरम की ताला लगे मंदिर में, ज्ञान की कुंजी लगाओ। भरम की ताला लगे मंदिर में, ये मंदिर अपना शरीर है। इसमें कहती हैं भ्रम, ये काल की सृष्टि है, मन रूप में काल विराजमान रहता है। तो भ्रम सतगुरु के प्रति हमेशा भ्रम लगा देता है कि सतगुरु क्या भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये भ्रम है। तो इस भ्रम को हटा के अपने सतगुरु को इष्ट मान के, भगवान मान के, ये ताला हटाना पड़ेगा। भ्रम का ताला लगे मंदिर में, ज्ञान की कुंजी लगाओ। ये सतगुरु के ज्ञान की कुंजी आपको अपने हृदय में जगानी पड़ेगी, तभी ये बात बनेगी। कहते हैं कपट के भरिया खोल के रे। आहा, कपट, कपटी नहीं चाहिए भगवान को, कपट शिष्य भी नहीं चाहिए, भगत नहीं चाहिए।
कपट के बरिया खोल के रे, यह विधि पिए को जगाओ। कहते हैं पिए, इस विधि अपने सतगुरु के प्यारे होके अपने प्रियतम को जगाना है, बुलाना है कि हे सतगुरु मुझे लवाने के लिए आ जाओ। कहते हैं ब्रह्मांड पार वह पति सुंदर है। आहा, ब्रह्मांड के पार, कहते हैं तीसरे लोक के पार, काल के जाल के पार, वहाँ एक सुंदर, कहते हैं पति वहाँ सुंदर है। ब्रह्मांड पार वहाँ पति सुंदर है, वहाँ भगवान बैठा है सुंदर। कहते हैं अब से भूल जिन जाओ, कहे कबीर सुनो भाई साधु, फिर ना लगे अस दाव। कहते हैं ऐसा दाव फिर नहीं लगेगा। अगर ये दाव निकल गया और इस दाव में अगर कोई सतलोक नहीं जा पाया, पूर्ण मोक्ष नहीं कर पाया, काल के जाल से नहीं निकल पाया, तो कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, फिर ना लगे अस दाव, फिर ऐसा दाव नहीं मिलेगा। कहते हैं ब्रह्मांड पार वह पति सुंदर है, अब से भूल जिन जाओ। ये सब भूल जाओ, यहाँ काल की यहाँ कुछ नहीं है। एक और शब्द लेते हैं। कहती है घूंघट का पट खोल रे, तो को पिया मिलेंगे। पिया किसको मिलेंगे? जो घूंघट खोल के, कहते हैं घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा बनना पड़ेगा। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीब मिलेंगे, तुझे सतगुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तुझे। और घट घट में बह साईं रमता, वो पूर्व घट घट में रहता है वो मेरा सतगुरु साईं। घट घट में वह साईं रमता, और कटुक वचन मत बोल रे, तीखे वचन मत बोलो मुझसे। मेरा साईं, मेरा भगवान मेरे हृदय में बैठा है, आत्मा में बैठा है, तो मुझसे कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीब। और धन जीवन का गर्व न कीजिए। कबीर साहब कहती हैं धन भी जाएगा और जोबन भी जाएगा तेरा। होता क्या है, आज कुछ लोग अपने धन का गर्व करते हैं, अपने जोबन का गर्व करते हैं, अपने जीवन का गर्व करने लगते हैं। तो कहती हैं धन और जोबन का गर्व ना कीजिए, और झूठा पच रंग चोल रे, तो को पिया मिलेंगे बोल रे। ये झूठा है पचरंग, कि तुझे अहंकार हो जाता है माया का। कहती हैं सुन्न महल में दीना बार ले। सुन्न महल सतलोक में, सुन्न महल में दीना बार ले, और आशा से मत डोल रे, और तो को पीब मिलेंगे, और घट में बाही साई रमता तू बोल रे। आशा से मत डोल रे, और जोग जुगत से रंग महल में, आहा, जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। तुझे परमात्मा सतगुरु अनमोल मिल गए। जोग जुगत से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे, और तो को पिया मिलेंगे, तू कटुक वचन मत बोल रे। कटुक नहीं बोलना है किसी से, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। कहे कबीर आनंद भवरे। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरे जीवन में आनंद प्रकट हो जाएगा भक्ति से। कहे कबीर आनंद भौर है, और बाजत अनहद ढोल रे। अनहद बाजा बाजन लगे तब खुशी मनाइए। अनहद बाजा बजे मृदंगा, घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। बताओ, जिस शरीर के अंदर की क्रियाएं सतगुरु बता रहे हैं कि घंटा शंख की आवाज़ सुनाई देगी। घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। कहती हैं तो को पीव पुलाता है रे, कटुक मचत मत बोल रे। कहते हैं तो को पीव मिलेंगे, तू रे कटुक वचन मत बोल रे। कहे कबीर आनंद भव है, बाजत अनहद ढोल रे, और तो को पीव बुला रहा है, तू कटुक वचन मत बोल रे।
तो ये सतगुरु भगवान हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो हमें अपने लोक जाने के लिए बुला रहे हैं। ये भगवान प्रकट होके आया है शब्द रूप में। आज कबीर साहब ये शब्दों के माध्यम से हमें अपने साथ ले जाएगा। ये शब्द स्वरूप ही भगवान है। कहते हैं सार शब्द, शब्द का भेद है ना जो कबीर साहब का स्वरूप है, और अपने सतगुरु अपने स्वरूप में समा के अपने लोक ले जाएगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, तो इसके लोक चलना है। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। कबीर साहेब की जय।